हेलो गाइज, हमारे इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में आप लोग को टेंस का जो अंतिम था जो चैप्टर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको पढ़ाया गया था। यानी पूरी तरह से टेंस समाप्त हो चुका है। अब हम लोग नए चैप्टर की ओर अग्रसर हैं। नया चैप्टर आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, नए चैप्टर के रूप में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही VI है। ठीक है, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन अवश्य सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कर रहा है आप लोग को बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये लेसन थोड़ा सा लंबा है। कम से कम 5 से 6 दिन लग सकता है इसमें। इसलिए इसको पार्ट बाई पार्ट इसको तोड़ करके पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता क्या है। सब्जेक्ट माने समझते ही है कि कर्ता होता है, और वर्ब मतलब क्रिया होता है, और एग्रीमेंट का भी मतलब होता है संबंध। माने कर्ता और क्रिया के बीच संबंध के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो किसी भी सेंटेंस में कर्ता और क्रिया का क्या संबंध होता है। ठीक, चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। The verb of a sentence, the verb of a sentence must agree with its subject in number and person, ठीक, कह रहा है कि द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस, यानी किसी वाक्य का जो क्रिया होता है, वर्ब होता है, मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट, मतलब कि अवश्य एग्री होना चाहिए किसके थ्रू, इट्स सब्जेक्ट माने इसके सब्जेक्ट के प्रति। किसी सेंटेंस का क्रिया उसके सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, इन नंबर एंड पर्सन। कह रहा है कि किसी वर्ब की, किसी सेंटेंस की क्रिया सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार क्या होना चाहिए, एग्री होना चाहिए। ठीक है, इसका हिंदी लिख लीजिए। किसी वाक्य का क्रिया, किसी वाक्य का क्रिया उसके कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार अवश्य होना चाहिए। ठीक, कह रहा है किसी वाक्य की क्रिया उसके कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार अवश्य होना चाहिए। इसका ये हिंदी हो गया। ठीक, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस रूल के अनुसार वर्ब का नंबर और पर्सन वही होता है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट कराता है। ठीक, इस रूल के अनुसार वर्ब का नंबर और पर्सन वही होता है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट का रहता है। खड़ी पाई के बाद लिखिएगा, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ
इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक, माने इस रूल के अनुसार सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। भोजपुरी में मैंने एक कहावत बताया था आप लोग को, इससे संबंधित एक रूल बताया था, नियम बताया था फर्स्ट ईयर में। क्या बताया था? जैसन तावा ऐसन रोटी, ऐसन माई ऐसन बेटी। ठीक है, तो जैसन तावा ऐसन रोटी के मतलब कि जैसा सब्जेक्ट रहेगा ऐसा ही क्या होगा, उसका क्रिया रहेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर क्रिया रहेगा और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल क्रिया रहेगा। इतना ध्यान रखना है। इसके बाद स्टार दे दिए, नीचे लिखिए नाउन के अंत में, नाउन के अंत में जब एस या ईएस लगता है, नाउन के अंत में जब एस या ईएस लगता है तब वह प्लूरल, तब वह प्लूरल हो जाता है, तब वह प्लूरल हो जाता है। लेकिन वर्ब के अंत में जब एस या ईएस लगता है तो वह सिंगुलर हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है आप लोगों को कि वर्ब के अंत में जब एस या ईएस लगेगा तो प्लूरल बनेगा, लेकिन वर्ब के अंत में जब एस या ईएस लगेगा तो सिंगुलर बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ये लिख लीजिए नाउन प्लस एस या ईएस क्या बनेगा, नाउन प्लस एस या ईएस तो प्लूरल बनेगा ना, प्लूरल। ठीक, और वर्ब प्लस एस या ईएस लगाएंगे तो क्या बनेगा, सिंगुलर, सिंगुलर। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा याद रखना है कि नाउन के साथ जब एस या ईएस लगाएंगे तो प्लूरल बनेगा, लेकिन वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे तो सिंगुलर बनेगा। जैसे देखते हैं अगर ले लेते हैं बॉय, तो बॉय क्या है, नाउन है ना, तो बॉय प्लस एस तो क्या होता है, बॉयज। तो बॉयज क्या है, ये प्लूरल है ना, प्लूरल। ठीक, ऐसे ले लेते हैं गर्ल, गर्ल प्लस एस क्या हो जाता है, गर्ल्स हो जाता है, ये भी प्लूरल हो गया। ठीक, जैसे लेते हैं बेंच, बेंच प्लस ईएस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है जी, बेंचेस। तो ये भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक, तो ये सारा के सारा ये नाउन है, इस नाउन के ये नाउन में ए से इस लगाएंगे तो प्लूरल बन जाएगा। वहीं पर देखते हैं वर्ब, यहाँ पर वर्ब देख लेते हैं, ये तो आपका नाउन हो गया। वर्ब देखते हैं, इसे गो है, गो प्लस ईएस लगाते हैं तो क्या हो जाता है, गोज हो जाता है, गोज हो जाता है ना। तो गोज क्या है, प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। कितने छात्र इसको प्लूरल लेते हैं इसलिए कि इसके अंत में ईएस है, लेकिन नहीं, ये चूंकि ये वर्ब है गो, इसलिए इसमें ईएस लगेगा तो सिंगुलर हो जाएगा। ऐसे हो गया रीड, रीड, रीड भी वर्ब है, इसमें एस लगा देते तो क्या होता है, रीड्स, रीड्स, ये भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ऐसे ले लीजिए आपका डू, डू क्या, डू माने करना होता है, एस जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, डज हो जाता है, डज। तो ये भी क्या हो जाता है, डज सिंगुलर माना जाता है। ठीक, सिंगुलर। चलिए इसको लिख लीजिए
इसके बाद हेडिंग डालिए रूल्स रिगार्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। रूल्स रिगार्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम इट। क्योंकि राम कितने हैं? राम एक है कि अनेक हैं? एक हैं। तो मतलब राम कहने से एक राम नाम का एक लड़का है तो सिंगुलर नंबर हो गया, तो इसके साथ इट लिख दें, कोई दिक्कत? सही है, गलत है? राम इट, ये क्या हो जाएगा? राम इट गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि राम क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है ना, और इट क्या है? ये प्लूरल नाउन है। इट क्या है? प्लूरल वर्ब है। ये आपका इट क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो बताया गया नियम में कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो राम सिंगुलर है तो वर्ब भी होना चाहिए सिंगुलर। तो बताया गया है कि नाउन के साथ एस से एस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है, जबकि वर्ब में एस से एस लगाते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। तो राम यहाँ पर क्या हो जाएगा? इट्स। ये भी सिंगुलर हो गया और ये भी सिंगुलर हो गया। अब सही हो गया? चलिए दूसरा सवाल है, द बॉयज डैश। यहाँ पर प्ले है और प्लेज है, बताइए क्या भराएगा? द बॉयज प्लेज भराएगा कि प्ले भराएगा? क्योंकि बॉयज क्या है? प्लूरल है, प्लूरल है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो सबको पता है कि वर्ब अपने मेन रूप में क्या होता है? प्लूरल होता है, लेकिन उसमें एस एस लगा देते हैं तो सिंगुलर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? द बॉयज प्ले। यह भी प्लूरल और यह भी प्लूरल। ठीक, एक और लिख लीजिए, द डॉग डैश बार्किंग। ये तो आसान है, आप लोग कोई बता सकता है? क्योंकि एक कुत्ता है तो क्या हो जाएगा? ईट हो जाएगा। लेकिन यहीं पर रहेगा डॉग्स, द डॉग्स, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आर हो जाएगा। ठीक, तो डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भूख रहे हैं। चलिए पहला हो गया पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं, किसी सेंटेंस में, दूसरा पॉइंट लिखिए, किसी सेंटेंस में यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुटे हों, किसी सेंटेंस में यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुटे हों तो किसी सेंटेंस में यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुटे हो तो
उस सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लुरल होगा। तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लुरल होगा और उसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। और उसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक, माने कहने का मतलब है किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा रहेगा तो क्या होगा, उसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे है सीता एंड गीता। सीता एंड गीता डैश गुड फ्रेंड्स। डैश गुड फ्रेंड्स। सीता और गीता क्या है, दोनों अच्छे मित्र है। तो यहाँ पर इज होगा कि यार होगा, क्योंकि दो को सिंगुलर सब्जेक्ट, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक, दोनों एंड से जुड़ा है, इसके साथ वर्ब क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। ठीक, he and his brother dash dancing। he and his brother dash dancing। वो और उसका भाई क्या कर रहा है, नाच रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट ये हो गया ना, और हिज ब्रदर दूसरा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। ठीक, और दोनों एंड से जुड़ा है, तो इसके साथ वर्ब क्या होगा, प्लुरल होगा। ठीक, तीसरा राम एंड ए सिस्टर डैश कम। है जो होगा कि है होगा, राम और उसकी बहन आ चुकी हैं। तो यहाँ पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा सिंगुलर सब्जेक्ट, ये फर्स्ट और दूसरा दोनों एंड से जुड़े हैं, तो वर्ब क्या होगा, प्लुरल होगा। तो है हो जाएगा हैव। चलिए तीसरा डालिए, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों मिलकर एक ही व्यक्ति को सूचित करे, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों मिलकर एक ही व्यक्ति को सूचित करें, तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों मिलकर एक ही व्यक्ति को सूचित करें, तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे the player and singer। the player and singer dash present in my function। कह रहा है कि द प्लेयर एंड सिंगर डैश प्रेजेंट इन माई फंक्शन। तो यहाँ पर वाज और वेयर दो ठो ऑप्शन डालना है कि खिलाड़ी और क्या सिंगर माने गायक मेरे फंक्शन में क्या थे,
उपस्थित थे। एक चूंकि व्यक्ति कितने हैं, एक ही व्यक्ति है जो कि प्लेयर भी है और सिंगर भी है। एक ही व्यक्ति है जो कि प्लेयर और सिंगर दोनों है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, वाच। इसके साथ वाच का प्रयोग होगा। क्यों? अगर यही चूंकि यहाँ पर प्लेयर के पहले आर्टिकल है, प्लेयर के पहले आर्टिकल है, यही सिंगर के बाद आर्टिकल हो जाए यानी द, यहाँ पर भी द है और यहाँ पर भी द हो जाए तो ये आदमी कितना हो जाएगा, दो ठो हो जाएगा। जब दो ठो आदमी हो जाएगा तो यहाँ पर वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। यहीं पर लिख लेते हैं द प्लेयर एंड द सिंगर, द प्लेयर एंड द सिंगर डैश प्रेजेंट इन माई फंक्शन। तो चूंकि इसके पहले भी आर्टिकल है, प्लेयर के पहले और सिंगर के पहले भी आर्टिकल है, तो इससे जाहिर होता है कि ये दो आदमी है, एक क्या है प्लेयर है और दूसरा सिंगर। इसलिए यहाँ पर अगर वाज वेयर ऑप्शन में रहेगा तो ऑप्शन क्या मारेंगे, वेयर। ठीक, the principal and secretary, the principal and secretary dash present in the meeting। ठीक है, प्रिंसिपल और सचिव मीटिंग में उपस्थित थे। आदमी कितने हैं, क्योंकि एक के पहले लगा है आर्टिकल, प्रिंसिपल के पहले और सेक्रेटरी के पहले नहीं लगा है। इससे जाहिर होता है कि आदमी एक ही है जो कि प्रिंसिपल का भी काम कर रहा है, सेक्रेटरी का भी काम कर रहा है। और इसके साथ अगर दे देते हैं ऑप्शन वाज वेयर तो ऑप्शन क्या होगा, ये वाज। चौथा पॉइंट देखिए, ए पोएट एंड फिलोसोफर, ए पोएट एंड फिलोसोफर डैश कम। यहाँ पर हैज और हैव ऑप्शन को चुनना है। ठीक, ए पोएट एंड फिलोसोफर डैश कम, एक कवि और दार्शनिक क्या है, आए हैं। तो यहाँ पर देखिए दो गो नाउन है, सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा है, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा है और एक सिंगुलर नाउन के पहले क्या है, आर्टिकल है और दूसरे सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं है। तो इससे जाहिर होता है कि दोनों आदमी क्या है, एक है। जब दोनों आदमी एक है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। ठीक, यही रहता है ए पोएट एंड ए फिलोसोफर डैश कम। ऑप्शन देता है हैज और हैव। तो आंसर क्या होता है, चूंकि इस नाउन के पहले भी आर्टिकल है और इस नाउन के पहले भी आर्टिकल है, इसलिए चूंकि आदमी दो हो गया तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और एक लिख लीजिए, चौथा, यदि किसी सेंटेंस में दो नाउन्स एंड से जुड़े हो
यदि किसी सेंटेंस में दो नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा इनके पहले आर्टिकल के बदले, यदि किसी सेंटेंस में दो नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा इनके पहले आर्टिकल के बदले किसी पोसेसिव एडजेक्टिव, आर्टिकल के बदले किसी पोसेसिव एडजेक्टिव जो पढ़ाया गया था तुम लोग बताया गया है, क्या क्या था जी? माई, हिज, हर, योर, इट सब क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। यदि किसी सेंटेंस में दो नाउन्स एंड से जुड़े हो तथा इनके पहले आर्टिकल के बदले किसी पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो इनसे दो व्यक्तियों का बोध होता है, इसलिए सब्जेक्ट प्लुरल होगा और वर्ब भी प्लुरल प्रयोग किया जाएगा जैसे देखते हैं, his mother and his guardian dash कम, उसकी माँ और गार्जियन आई है या चुकी हैं। देखिए यहाँ पर ही पोसेसिव एडजेक्टिव है और यहाँ पर भी पोसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक। तो दोनों के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव लग गया तो समझिए कि ये जो कर्ता क्या हो गया, वो प्लुरल हो गया, जो सब्जेक्ट हो गया प्लुरल हो गया, ठीक। जब सब्जेक्ट प्लुरल हो गया, ठीक है, तो वर्ब क्या होगा? प्लुरल हो जाएगा, ठीक। इससे जाहिर होता है कि क्या है, आदमी दो तो है, एक है हिज मदर, उसकी माँ, और उसका गार्जियन, दोनों अलग अलग व्यक्ति, इसलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा, ठीक। अगर इसी सेंटेंस को हम लोग बदल देते हैं, हिज मदर एंड गार्जियन डैश कम, यही कर देते हैं और ऑप्शन सेम रहता है हैज और हैव। तो क्या इसमें होगा, क्योंकि एक के पहले क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है और दूसरे के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए यहाँ पर जाहिर होता है कि एक ही आदमी है, दोनों मिला करके एक ही आदमी है, इसकी माँ भी है और गार्जियन भी वही है, यहाँ पर हैज का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। आज की क्लास में इतना ही, अगले क्लास में इसके आगे पढ़ाया जाएगा। तब तक लिए धन्यवाद।